हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। हम बात करने वाले हैं, भारत सरकार ने बोला है कि 2030 तक भारत को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर जो है टेलीकॉम सुपर पावर बनाने का रोड मैप जारी किया है कि क्या क्या और कैसे करने वाले हैं, कहाँ पर वाईफाई लगेगा, कितने लोगों को वाईफाई प्रोवाइड किया जाएगा, 5G कब तक लाएंगे, 6G कब तक लाएंगे, IoT हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, सारा यहाँ पर हम 1 बाय 1 कवर करने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि डिजिटलाइजेशन का जमाना है। सरकार लगातार जो है डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा दे रही है, ग्रामीण इलाकों में भी जो है इंटरनेट सुविधा प्रदान करने की बात कर रही है। 5G हमारे पास है ही, 6G पर भी हम लगातार काम कर रहे हैं। तो 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि चर्चा में क्यों है। तो हाल ही भारत सरकार ने जो है नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2025 का यहाँ पर जो है ड्राफ्ट जारी किया है और इस नीति में बताया कि 2030 तक हम क्या करेंगे, वैश्विक टेलीकॉम टेक्नोलॉजी लीडर बनना चाहते हैं। अब इसमें क्या क्या है, 5G 6G 4G 5G 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और क्वांटम टेलीकम्युनिकेशन जैसे भविष्य की तकनीकियों को अपनाने और बढ़ावा देने की बात कही गई है। इससे 10 लाख नई यहाँ पर नौकरियां जनरेट होंगी, 10 करोड़ घरों तक ब्रॉडबैंड मिलेगा और 10 लाख जो है पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट बनाने की बात की गई है। 2030 तक सरकार ये सारा करना चाहती है। अब बात करते हैं पॉलिसी का विजन हमने देख लिया। 2030 तक क्या करेंगे, डिजिटल नवाचार करेंगे टेलीकॉम तकनीकी में, विश्व स्तर पर हम जो है आगे बढ़ना चाहते हैं। इससे आर्थिक समृद्धि तो होगी ही, सामाजिक सशक्तिकरण भी होगा, ग्रामीण इलाकों को जो है तकनीकी नेतृत्व का भी यहाँ पर लाभ होने वाला है। तो 5G कवरेज के बारे में बात करते हैं तो देश की 90% आबादी के लिए बोला गया है कि हम 5G नेटवर्क पहुंचाएंगे। आप में से कोई मुझे कमेंट करके बताना कि अभी हाल फिलहाल तक प्रेजेंट टाइम में कितने प्रतिशत भारतीय आबादी 5G नेटवर्क का जो है लाभ उठा रही है। ब्रॉडबैंड के बारे में इन्होंने लक्ष्य रखा है कि 10 करोड़ घरों तक फिक्स्ड ब्रॉडबैंड हम पहुंचाएंगे 2030 तक। रोजगार के बारे में बात करते हैं तो टेलीकॉम सेक्टर में 10 लाख जो है नए रोजगार जनरेट करेंगे। और वाईफाई हॉटस्पॉट के बारे में बात करते हैं तो बोला है 10 लाख सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट का यहाँ पर रोल आउट जारी किया जाएगा। सैटेलाइट नेटवर्क भी हम बढ़ाएंगे रिमोट क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, जहां पर टावर काम नहीं करते हैं, सैटेलाइट नेटवर्क काम करते हैं। स्टारलिंक के बारे में आपने पढ़ा होगा, वो इसीलिए बनाया जा रहा है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग, अब हम ये नहीं है कि बाहर से खरीद कर ला रहे हैं तो कोई फायदा नहीं होगा, तो 150% तक हम इसको बढ़ावा देना चाहते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन सी तकनीकियां उभर रही। 5G अभी भी है लेकिन अभी भी बहुत महंगी है, ग्राउंड लेवल पर हम बहुत सक्सेसफुल नहीं हुए। बहुत सारे इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां पर 5G की सुविधा नहीं है। तो 5G और 6G जो है आने वाली अगली पीढ़ी की तकनीकियां होने वाली, इस पर काम करेंगे। AI हो गया, IoT हो गया, स्मार्ट कनेक्टेड इकोसिस्टम को हम यहाँ पर लेकर के आने वाले हैं। क्वांटम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, सुरक्षित और हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिट यहाँ पर हो पाएगा, ट्रांसमिशन हो पाएगा। ठीक है, सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट के बारे में बता दिया मैंने आपको, सुरक्षित होता है। इसके अलावा दूर दराज के पहाड़ी या दुर्गम इलाकों में भी इंटरनेट की सुविधा हो पाएगी। ब्लॉकचेन जो है सुरक्षित हो पाएगा, डेटा जो है लीक वगैरह नहीं होगा। यहाँ पर जो है प्रमुख पहले तो सरकार ने कौन कौन सी पहले स्टार्ट की है और करने वाले, तो डिजिटल भारत निधि स्कीम, इसमें क्या है, नेटवर्क व सेवाएं पिछड़े इलाकों तक पहुंचाने के लिए है। डीप लोकलाइजेशन, लोकलाइजेशन का मतलब होता है ना, मैन्युफैक्चरिंग को क्या करना चाहते हैं, स्वदेशी तकनीकी और मैन्युफैक्चरिंग को हम प्राथमिकता देंगे। ग्रीन टेलीकॉम, तो जितनी भी चीजें हैं जैसे हो गया पर्यावरण अनुकूल बनाएंगे। अब जो भी जैसे बड़े बड़े टावर्स लगाए जा रहे हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है या एनर्जी की जरूरत है, तो वो कैसे हम बनाएंगे, ग्रीन एनर्जी के माध्यम से, ताकि पॉल्यूशन भी ना हो। स्किल डेवलपमेंट, अब जब ये कर ही रहे हैं तो लोगों को सिखाना भी पड़ेगा कि कैसे इस क्षेत्र में काम कर। जब 10 लाख लोगों को रोजगार दोगे तो उनकी ट्रेनिंग भी करवानी पड़ेगी ना, तो स्किल डेवलपमेंट भी कराया जाएगा। अब बात करते हैं नीति की, रणनीतिक सोच यहाँ पर क्या है, कैसे करेंगे, तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट करेंगे। कैसे, टेलीकॉम के माध्यम से सामाजिक समावेशन को हम बढ़ावा देना चाहते हैं कि सारे लोग जो है आकर आगे बढ़े, सबका विकास कर पाए। डिजिटल डिवाइड घटाना, तो जब ग्रामीण इलाकों में भी इंटरनेट होगा, वाईफाई होगा, पब्लिक जो है वाईफाई हॉटस्पॉट बनाएंगे, तो क्या होगा, डिजिटल जो डिवाइड है कि ग्रामीण इलाकों में पेमेंट नहीं होता ऑनलाइन और जो है इंटरनेट नहीं चलता, वो सारा कम कर पाएंगे। ग्लोबल वैल्यू चेन के बारे में बात करते हैं तो भारत को डिजिटल ग्लोबल सप्लाई चेन में जो है हम अग्रणी बनाना चाहते हैं। आर्थिक और रणनीतिक महत्व के बारे में देखते हैं, इससे लाभ क्या क्या और जीडीपी में क्या रोल। तो टेलीकॉम सेक्टर का योगदान वर्तमान में जीडीपी का लगभग 6.5% है, जिसको हम बढ़ाकर 10% करना चाहते हैं। इसके अलावा भारत को जो है चाहते हैं कि भाई टेलीकॉम जो भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है, दोनों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो, हमें बाहर से ना खरीदना पड़े। चुनौतियां क्या है, तो चुनौतियां यहाँ पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की अभी कमी है,
वो करना पड़ेगा। साइबर सुरक्षा संबंधी खतरे जो है लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, वो हमें कम करने होंगे। तकनीकी शिक्षा भी देनी होगी लोगों को, स्किल गैप जो कम है उसको भी पूरा करना होगा। निजी क्षेत्र की हमें सहभागिता चाहिए होगी, क्योंकि सरकार के पास हर योजना के लिए बहुत सारा फंड नहीं होता है, पैसे बाहर से भी चाहिए हमें। अब बात करते हैं नीति और वैश्विक परिप्रेक्ष्य और अंतरराष्ट्रीय तुलना। तो आईटीयू, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन और G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप के संदर्भ में भारत की नीति को विश्व स्तरीय बनाने की कोशिश की गई है। दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका जैसी जो टेलीकॉम नीतियां हैं, हम यहाँ पर लेकर के आना चाहते हैं 6G और 5G और AI में। डिजिटल पब्लिक इंफ्रा की हमने बात कर ही ली ऑलरेडी, जो है भारत पहले ही यूपीआई और जो है आधार जैसे मॉडल से दुनिया को लीड कर रहा है, और हम इस नीति के माध्यम से इस क्षेत्र में और भी आगे बढ़ पाएंगे। ओके, अब बात करते हैं संवैधानिक पहलू, क्या क्या नियम कानून क्या क्या हमारे इस टॉपिक से जुड़ सकते हैं। तो पहला है संविधान का अनुच्छेद 243 जी, जो बोलता है पंचायतों को दूर संचार व इंटरनेट से जुड़ी सेवा योजनाओं को लागू करने में भागीदारी। द्वितीय हमारा है ट्राई अधिनियम 1997, ये बोलता है टेलीकॉम विनियामक का दायरा बताता है। इसके अलावा नई तकनीकियों पर नियम स्पष्ट करने की आवश्यकता अगर होती है तो ये सारा जो है ट्राई के माध्यम से ही होता है। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम जो 1885 का, अब ये समाप्त किया जा रहा है। पुराने अधिनियम के साथ जो है यहाँ पर स्थान पर नया टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 प्रस्तावित है, जिसमें NTP 25 के लक्ष्यों को कानूनी आधार पर या कानूनी आधार मिलेगा, और उन्हीं को हम आगे बढ़ा करके ले जाएंगे। पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव देखें तो ग्रीन टेलीकॉम का उद्देश्य मैंने बताया आपको, जो भी टावर है, डेटा सेंटर्स हैं, उनको जो भी ऊर्जा की आवश्यकता है हम उनको ग्रीन एनर्जी प्रोवाइड करें ताकि पर्यावरणीय प्रदूषण ना हो। ई कचरा जो हो गया उसको जो है प्रबंधन करेंगे, और साथ में जो है सर्कुलर इकोनॉमी फ्रेमवर्क, जो भी इलेक्ट्रिक वेस्ट होता है उसको जो है हम क्या करेंगे, दूसरे रूप में कन्वर्ट कर किसी और चीज में इस्तेमाल करेंगे, तो वो वेस्ट नहीं यूटिलाइज हो जाएगा। समाज में प्रभाव क्या होगा, डिजिटल समावेशन होगा, तो जो लोग भी पिछड़ गए उनको हम आगे लेकर के आ पाएंगे। महिलाओं और दिव्यांगों की डिजिटल पहुंच पर हम जोर दे पाएंगे। डिजिटल लिटरेसी कैंपेन को बढ़ावा दिया जाए ताकि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा जो है इस प्रकार की चीजों के बारे में सीखें। फिलहाल फिर भी मतलब अगर हम पहले से कंपेयर करें तो अब काफी लोगों को जो है मोबाइल इस्तेमाल करना, ऑनलाइन पेमेंट करना, रिसीव करना, और जो है काफी चीजें जो भी पहले नहीं पता थी वो लोग सीख रहे हैं। सार्वजनिक निजी भागीदारी, तो मैंने आपको बताया कि PPP मॉडल की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि सरकार को फंड की आवश्यकता होती है। तो हम क्या करेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की नीति को और उदार बनाएंगे ताकि लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करें। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार और सिंगल विंडो क्लियरेंस, तेज लाइसेंस प्रक्रिया। अब पता चलता है कि कोई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट तो करना चाहता लेकिन क्लियरेंस नहीं मिल रहा है, यहाँ पर जो नियम कानून है उसकी वजह से जो है किसी भी कंपनी को समस्या हो रही तो उसको हम कम करेंगे। स्टार्टअप्स हो गई इस क्षेत्र की, MSMEs होगी, इनको अनुदान देंगे, टेंडर में आरक्षण देंगे, और जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी इनको हम सहायता देंगे। अब भविष्य की संभावनाएं क्या होंगी, तो भारत 2030 तक 6G डेवलपमेंट में अग्रणी देश बन सकता है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी जो है डॉक्यूमेंट बना चुके हैं। क्वांटम सेफ कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब चुनौतियां क्या, चुनौतियां ये कि पहली बात तो 5G का रोल आउट जो आपने जारी किया है वो पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया है, वहां पर दरें जो है बहुत उच्च हैं, तो 6G कितना महंगा होगा। साइबर सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी जो है ये मुद्दे अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है, पहले आप इसको कंट्रोल करिए। जो है स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग के लिए सप्लाई चेन कहाँ से लेकर के आएंगे, अभी भी हम चीन से जो है चिप वगैरह या नेटवर्क उपकरण खरीद रहे हैं, तो पहले यहाँ पर बनाने की सुविधा तो बनाइए, फिर उसके बाद हम इस पे आगे बात करेंगे। नीति संबंधित अन्य योजनाएं जो है, भारत नेट प्रोजेक्ट आपने पढ़ा ही होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में फाइबर ब्रॉडबैंड की बात करते हैं। PM वाणी योजना है, सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क की बात करते हैं। ट्राई वाला बता दिया आपको, जो है नीति और निगरानी और नियमन के लिए बनाया गया है। C. जो है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स के लिए है। स्वदेशी टेलीकॉम नवाचारों के लिए शोध संस्थान है। माइटी हमारा जो है डिजिटल इंडिया का समन्वयक मंत्रालय है। ठीक है, अब एक प्रश्न हमारा इसी आर्टिकल संबंधित है। प्रश्न पूछ रहा है नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2025 के अंतर्गत भारत सरकार का लक्ष्य क्या है, देश की 100% आबादी तक 4G पहुंचाना या 2030 तक 5G तकनीकी का स्वदेशी विकास। C हमारा है 10 करोड़ घरों तक ब्रॉडबैंड कनेक्शन। चौथा और आखिरी विकल्प है 10 लाख लोगों को आयुष्मान योजना से जोड़ना। आर्टिकल समझ में आ गया होगा, सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तब तक मैं संस्कृति IAS का एक बेहतरीन ऑफर आपको बता देती हूँ जो कि 23 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, 28 तक रहने वाला है। ये है हमारा जुलाई का एंड मेगा सेल यहाँ पर।
बात करते हैं आईएएस का, जीएस फाउंडेशन कोर्स प्री प्लस मेंस में यहाँ पर 50 से 60% तक आपको ऑफ मिल जाएगा। तो प्री प्लस मेंस का जो लाइव बैच है जीएस का वो 50,000 में है, सी सेट के साथ 55,000 में है, और सिर्फ अगर आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करते हो तो ये 40,000 में मिल जाएगा। इसके अलावा पीसीएस के भी हमारे पास कोर्सेस है, 50 से 60 इवन 75% तक का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। यूपीपीएससी है, बीपीएससी है, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो यूपीपीएससी का जो बैच है वो 30,000 का है, ईएमआई की सुविधा अवेलेबल है और आसान किस्तों में आप परचेज कर सकते हो। बाकी बात करते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार का। तो अगर आप प्रिंटेड नोट्स के साथ इनमें से कोई भी बैच ज्वाइन करते हो तो वो 12,999 का मिलेगा। बाकी पीडीएफ के साथ 10,000 में है। और बीपीएससी का जो मेंस का बैच है वो है 7,500 रुपए में। इसके अलावा यूपीएससी और यूपीपीसीएस का इंटीग्रेटेड कोर्स भी है जहाँ पर दोनों की तैयारी आपके एक साथ कराई जाएगी, 40,000 का बैच है और ईएमआई की सुविधा अवेलेबल है। बाकी आपको मैंने बता दिया है। इसके अलावा यूपीपीएससी का टारगेट बैच प्रीलिम्स के लिए आने वाले समय में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए है, जीएस ओनली का 11,000 रुपए में है और सी सेट के साथ अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 15,000 में। लास्ट बात करते हैं ऑप्शनल बैचेज की, वैकल्पिक विषय के लिए भी यहाँ पर ऑफर चला। तो ज्योग्राफी का जो है बैच स्टार्ट हो चुका है, अभी एडमिशन ओपन है, जल्दी से आप एडमिशन करा लीजिए। फीस मात्र 25,000 रहने वाली है। बाकी हिस्ट्री का बैच 31 जुलाई से सुबह 8:30 बजे शुरू हो जाएगा। फीस 17,500 रुपए आफ्टर डिस्काउंट। नंबर है 9555124124। आप इस नंबर पर कॉल करिए, सारी जानकारी इकट्ठा करिए और जो भी बैच ज्वाइन करना है आप कर सकते हो। बाकी हमारी क्लास होती है यहीं पे खत्म। आई होप जो लेक्चर है आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।